आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पूरा न्यूज़पेपर मत पढ़ो. इट्स अ वेरी हेक्टिक टास्क टू डू. बट इफ यू कैन हैव 1 to 1.5 आवर्स पर डे, तो आप ये कर लोगे. डेली व्हाट यू शुड डू कि मंथली मैगजीन आप कर रहे हैं, जस्ट राइट गुड थिंग्स, गुड कीवर्ड्स, है ना, जो कि आपका नोट्स को बेटर बनाए. वैल्यू एडिशन इज द पार्ट यू सिंपली कैन नॉट पंजर आउट. 33% रिजर्वेशन है, तो क्या एक्चुअली में 33% वुमेन जो है वो काम कर पा रही हैं? एंटिसिपेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन. तो जब ये आपका बेसिक स्टैटिक नोट्स में होगा और कुछ चीजें आपको करंट अफेयर्स में मिल रही होंगी, तो जस्ट लिंक इट. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए पर्टिकुलर टॉपिक, हाउ टू कंसोलिडेट योर current affairs for means preparation. Okay, so see, I was also preparing for this exam for more than 4 years. So I was not having fair idea how to consolidate my current affairs, especially for the mains examination. And you face lot of difficulties कि कितना पढ़ना है, कहाँ से current affairs हमें जो है extract करना है. There are so many things are there. So, so I would like to give you 2-3 disclaimer first of all. Okay, पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि if you are someone who is giving this examination in 2026, अभी you are giving in अगस्त में आप दे रहे हो, तो आपके पास यू डू नॉट हैव द टाइम कि आप सेल्फ प्रिपेयर करो, खुद से नोट्स बनाओ उसके, तो आपके पास टाइम नहीं है. यू शुड रिलाई ऑन सम कोचिंग मटेरियल्स. कोई कंपाइलेशंस अगर ईयरली आ गया है तो बहुत सारे कंपाइलेशंस हैं ईयरली, उस पर रिलाई करो. टेस्ट सीरीज अगर आप लगाओगे उनसे आपको करंट अफेयर्स एक्सट्रैक्ट होंगे, वहाँ से आप रिलाई करो. एंड कुछ अगर आपको लग रहा है कि कुछ गूगल सर्च करके आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से कर लीजिए. ठीक है. दिस इज स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपियर इन 2027 या आने वाले समय में कर रहे हैं. ठीक है. अब मैं आपको कुछ कुछ और डाउट्स बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स किससे किससे प्रिपेयर करें. आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग हियर इन दिस पीडीएफ, बट आई वुड लाइक टू गिव यू सम डिस्क्लेमर पहले. तो व्हाट आर द सोर्सेस, आप कैसे जो है प्रिपेयर करेंगे करंट अफेयर्स. सो देखिए, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के 2-3 तरीके होते हैं. पहला जो बहुत अच्छा तरीका है इज अ न्यूज़पेपर. सो देर आर मेनी स्टूडेंट्स विल आस्क लाइक सर न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने हैं क्या, है ना. कुछ लोग बोलेंगे सर न्यूज़पेपर तो इतने पाइलअप्स हो जाते हैं, रोज पढ़ना 30 मिनट्स 40 मिनट्स 1 घंटे लग रहा है, रीडिंग की स्पीड स्लो है. देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स बिहाइंड रीडिंग द न्यूज़पेपर. फिर से नोट्स बनाने तो 4-5 घंटे तो उसी में लग जाएंगे. ठीक है. सेकेंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स है कि सर हम मंथली कंपाइलेशंस की ओर जा सकते हैं. ठीक है. तो मेरा आपको ये सुझाव रहेगा, इफ़ यू आर समवन हु इज़ गिविंग 2027-28 और आप फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, तो आपको न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए. Why I am saying that न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए, इट विल इंक्रीज योर विजडम फॉर हैपनिंग्स दैट इज देयर इन योर सराउंडिंग्स. आप वर्ल्ड न्यूज़ को ट्रैक करते रहा करो. आप जो है करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो हो रहे हैं, है ना, कुछ भी कोई लॉ अगर आ रहा है, कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो रहे हैं, सो दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस थिंग हैज़ टू बी ट्रैक. अब क्या है कि I have also, since I cleared this examination, so but I am having a track on everything what is happening in our society, what is happening in our country as well as in the international arena. Okay, so recently 4 जुलाई को US ने 250 years of independence को जो है अभी मनाया था. तो if you are someone who has studied American Revolution, okay, तो you will try to relate कि मुझे अमेरिकन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 250 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका ने अभी मनाया. तो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हो, तो आप इसको कैसे कर सकते हो. आप कह सकते हो ना कि भाई यहाँ पे अमेरिकन रिवॉल्यूशन पूछा जा सकता है क्योंकि लास्ट ईयर फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूछा है, तो इस साल वो क्या पूछ सकते हैं, अमेरिकन रिवॉल्यूशन पूछ सकते हैं. तो व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू रीड द अमेरिकन रिवॉल्यूशन फ्रॉम योर वर्ल्ड हिस्ट्री नोट्स. सेकेंड, what are the basic ideas of American Revolution which is still present in contemporary times. दूसरा क्वेश्चन आ गया. So that's how you interlink current affairs with your static. That also I have covered. तो पहला मैंने बताया न्यूज़पेपर, दूसरा मैंने बताया आपको जो करंट अफेयर कंपाइलेशंस होते हैं. अब न्यूज़पेपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि समवन हु हैज स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए. पूरा न्यूज़पेपर मत पढ़ो. सपोज यू आर रीडिंग द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, रीड द फर्स्ट पेज. उस फर्स्ट पेज में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे, हेडलाइन होगी कुछ, है ना, समथिंग कहीं पे अभी जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है
चिप सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग सनत गुजरात में उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो उस पर आपको इंपॉर्टेंस वहाँ पे फोकस रखना है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग है तो हमारे पास जो है पहले हम किस पे फोकस करते हैं, डिज़ाइन के ऊपर फोकस करते हैं, फिर जो है उसके मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करते हैं, फिर टेस्टिंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो इंडिया का जो ये जो सेमीकंडक्टर चेन है, कहीं इसमें कितने चैलेंजेस हैं, हमने क्या क्या इस पर जो है फोकस किया, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो उस तरीके से आपको ट्रैक रखना है एंड फिर उसको स्टैटिक से रिलेट करना है। तो न्यूज़पेपर फर्स्ट पेज आपको पढ़ना है। आपके पास फिर टाइम है तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पेज है, आई वुड सजेस्ट, मैं जो करता था, आप हमेशा जो एक्सप्लेन पेज पढ़ें। एक्सप्लेन, मैं एडिटोरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज या द हिंदू का टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फिर तीसरा पेज है, आपके पास टाइम बचता है तो आप जरूर इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ें, जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ठीक है। एंड फिर आपके पास टाइम बचता है तो इकोनॉमी वाला जो पेज होता है उसको जरूर पढ़ें। तो प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब आपके पास जैसे स्पीड बढ़ेगी, आप फर्स्ट पेज पढ़ेंगे, बहुत सिंपल न्यूज़ होते हैं, फिर आप उसके बाद जाएंगे एक्सप्लेन पेज पे, फिर आप इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे एंड फिर आप जो है इकोनॉमी न्यूज़ पढ़ेंगे। ये आपका मैक्सिमम न्यूज़ खत्म कर देता है, ठीक है। जैसे ही आपकी डेवलपमेंट होती है, आप 15 डेज आप इसको कंटिन्यू करते हैं, 20 डेज डेवलप करते हैं, फिर व्हेन यू हैव इमेंस अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स दैट इज हैपनिंग अराउंड योर सोसाइटी, तब आप शिफ्ट कर सकते हैं एडिटोरियल वाले पेज पे, एडिटोरियल एंड अपोजिट ऑफ एडिटोरियल्स, आइडियाज वाले पेज वगैरह पे। सो दैट्स हाउ यू रीड द न्यूज़पेपर। एंड इसको पढ़ने में मुश्किल से अगर आपके पास जैसे स्पीड आ जाएगा, आप 30 to 35 40 मिनट्स में आप कंप्लीट कर लेंगे एंड आप ना इंटरेस्ट लेने लगेंगे न्यूज़पेपर पढ़ने में। टुडे आई ऑल्सो रीड सर्टेन न्यूज़पेपर करते ही रहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यू गेट इन टू हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। इंटरव्यू में चाहते हुए ना चाहते हुए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको आता हूँ इस पे बताने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर, न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, इज द आइदर बिल्ड डिसाइसिव एज हो जाता है। करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स को क्या करते हैं देना, लिंक विद द स्टैटिक, है ना, स्टैटिक से उसको लिंक कर देते हैं, ठीक है। वन सेंट्रल है मेकिंग योर ओन नोट्स, दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। आई एम टोल्ड यू मेकिंग योर ओन नोट्स, आता है योर ओन नोट्स एवरी सिंगल डे थ्रू आउट द ईयर, दैट नेचुरली मेक्स अ स्ट्रेटजी फॉर स्पेयरिंग टारगेटिंग मेंस 2027, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे है। अब जो है द कोर आइडिया योर ओन नोट्स बीट एवरी रेडीमेड नोट सोर्स, ठीक है। अब देखिए हाउ टू एक्चुअली मेक योर ओन नोट्स। तो why you should think that your own notes is relevant, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये देखिए ये नो बल्कि रिसोर्स एट द लास्ट ऑफ द मोमेंट। अभी आप बहुत देखेंगे कंपाइलेशंस, सोसाइटी अलग, ज्योग्राफी अलग, हिस्ट्री अलग, इकोनॉमी अलग, तो आपको जो है ये रेडी रखना एक तरीके से मिलता है, इट्स अ रेडी ईयर अराउंड सोर्स, okay, that's why your own notes are important. It's a very hectic task to do, but if you can have 1 to 1.5 hours per day, तो आप ये कर लोगे। मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, वो भी ऑल्सो टेल यू। यहाँ पे मैंने ना ये डिस्कस किया है हाउ टू मेक योर ओन नोट्स, यहाँ पे सब डिस्कस करूंगा। सो पिक वन सोर्स एंड स्टिक टू इट। या तो न्यूज़पेपर करो, आई वुड सजेस्ट कि न्यूज़पेपर बहुत बल्कि होता है, ठीक है। मंथली मैगजीन कर सकते हैं, बहुत लोग न्यूज़पेपर से भी करते हैं। देयर आर एस्पिरेंट्स जिन्होंने बल्कि न्यूज़पेपर से किया है। आई वुड ट्राई टू टेल यू, आप इस साल के ऑल इंडिया रैंक, मेरे दोस्त हैं ऑल इंडिया रैंक 4 राघव, है ना, आप राघव का देखना जाकर के टेलीग्राम चैनल, व्हाट दिस पर्सन हैज डन। मैं इनसे बात कर रहा था कि राघव ने क्या किया, स्क्रीनशॉट्स उन्होंने टेलीग्राम या व्हाट्सएप बनाया था और उसमें ग्रुप्स बना दिए थे, किसी में उन्होंने इकोनॉमी, कहीं उन्होंने जो है सोसाइटी, और इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए थे। जब भी वो कुछ ट्विटर पे, कुछ उन्होंने एक्स पे उन्होंने कुछ देख लिया, न्यूज़पेपर पे उनको कुछ मिल गया, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने देखा कहीं पे मैगजीन पे कुछ मिल गया, वो सीधा उसको उस पर्टिकुलर ग्रुप में उसको शेयर कर देते थे और इस तरीके से वो प्रिपेयर करते थे। तो आई फाउंड दिस यूसेज ऑफ डिजिटल टूल वेरी इफेक्टिव। डिजिटल टूल का यूसेज है बहुत इफेक्टिव है, ये भी कर सकते हैं आप, टेलीग्राम पे बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या चाहिए, आपको हाइब्रिड मोड में रहना चाहिए, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब क्या, न्यूज़पेपर भी आप पढ़िए, है ना, एंड प्लस जो है जो मंथली मैगजीन है उसको ले लीजिए, मंथली मैगजीन आप ले लीजिए, ठीक है। मैं मेंस का बता रहा हूं, ये प्रीलिम्स के लिए नहीं है, ठीक है। अब हाइब्रिड मोड में क्या करेंगे, अब न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे
तो न्यूज़पेपर तो डेली आप 30 to 40 मिनट्स आप पढ़ रहे हैं, आपको आइडिया चल रहा है क्या चीज़ें चल रही हैं। कभी कदा न्यूज़पेपर स्किप भी हो जाता है, कोई इसमें वरी वाली बात नहीं है। बट आप मंथली मैगजीन को डेली आप पकड़ें। डेली व्हाट यू शुड डू कि मंथली मैगजीन आप कर रहे हैं, सपोज एक मंथली मैगजीन मुझे लगता है 120 पेजेस के होगा, मुझे ऐसा लगता है 120 पेज, मैं मान के चल रहा हूं। अब 120 पेज को जो है आप अगर 30 डेज में डिवाइड करेंगे तो कितना होता है आप बताइए। यहाँ पे पर डे के हिसाब से आप कर सकते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे तो 4 पेजेस आ रहा है, 4 पेजेस। अगर आप पर डे पढ़ रहे हैं, एक दिन में 4 पेज पढ़ना है, आप ये 4 पेज तो पढ़ेंगे नहीं, 4 पेज में हो सकता है एक ही 2 टॉपिक कर पाए आप, तो आप इसको प्लस कर दें, बढ़ा दें। ठीक है, सपोज आप जो है 120 पेज है और इसको आप 10 डेज में करना चाह रहे हैं, ठीक है, या 12 डेज में करना चाह रहे हैं, तो 10 डेज में आप कर लीजिए, तो आप टोटल 12 पेज पढ़ेंगे पर डे। ठीक, मैंने आपको ये कैलकुलेट करके बता दिया, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 पेज आप एक दिन में पढ़ सकते हैं। ठीक, अब जब आपने पढ़ लिया तो आप क्या करोगे, आप अपना A4 शीट लो, लूज शीट्स ले लो, ठीक है, इसको ऐसे 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 ये कर दो, ये कर दिया आपने, बीच से आपने इसको ये कर दिया। आपके पास यहाँ मंथली मैगजीन है, सपोज मंथली मैगजीन में सेमीकंडक्टर के ऊपर बात की गई है, ठीक है। आप क्योंकि अपना बेसिक नोट्स बना रहे हैं, तो बेसिक नोट्स भी आप वहां से क्वेश्चंस देख रहे होंगे, PYQs का अपना देखते रह रहे होंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो सेमीकंडक्टर्स के क्या क्या चीजें होंगी, सेमीकंडक्टर्स का डेफिनेशन होगा, ठीक है, कुछ उसमें डेटा होगा, है ना, वर्ल्ड का डेटा होगा और इंडिया का डेटा होगा, क्योंकि प्रीलिम्स की भी तो कुछ फैक्ट्स होंगी वहां पे। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर्स का यूसेज होगा, है ना, यूसेज हो गया, या एप्लीकेशंस जिसको कहते हैं वो होगा। ठीक है, अब मैं कंटेंट बता रहा हूं, फिर उसके बाद क्या क्या चीजें होंगी, फिर होगा उसके बाद जो है चैलेंजेस होंगे कुछ, है ना, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के चैलेंजेस हो गया, है ना, इंडिया स्पेसिफिक होगा उसमें कुछ कुछ, इंडिया स्पेसिफिक होगा, है ना, इंडिया गवर्नमेंट एफर्ट्स होंगे कुछ, ठीक है, एंड वे फॉरवर्ड होगा। आप मानते हो कि नहीं, यही यही मोटा मोटी होगा, कोई भी कंटेंट होगा तो, ठीक है, यही मोटा मोटी कंटेंट होगा। अब आपको क्या करना है, इसको स्क्वीज करना है। अब आप चैलेंजेस सोचो, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। आप सेमीकंडक्टर जो है, पहली बात तो कुछ डिजाइन के मतलब इंडिया के पास 20% डिजाइन भी है। नीदरलैंड एक कंट्री है जो कि मशीन्स भी बनाती है सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाए, है ना, तो हम हो सकता है इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो उस मशीन्स के लिए। फिर हो सकता है हमारे पास टेक्नोलॉजी हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं। देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, फंड्स के कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर का कितना इन्वॉल्वमेंट है, वो कितना ज़्यादा R&D कर रहा है, वही सारी चीज़ें होंगी। एंड कुछ स्पेसिफिक डेटा एंड एग्जाम्पल्स। आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर दें। ये जो आपको यहाँ 2 से 3 पेज में मिलेगा, ठीक है, ये कंटेंट आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्वीज कर लेंगे। आप यहीं पे ऐसे लिख देंगे सेमीकंडक्टर्स का कुछ डेफिनेशन थोड़ा सा, फिर यहाँ पे आप 1-2 डेटा डाल दिया आपने, है ना, चैलेंजेस इंडिया स्पेसिफिक डाल दिया, यहाँ पे आप ऐसे सोल्यूशंस लिख के 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट्स कर दिया आपने। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आपने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 ऐसे करके, एंड फिर ऐसे करके आपने वे फॉरवर्ड कर दिया। दैट्स हाउ यू मेक द नोट्स। ये बहुत स्क्वीज नोट्स होंगे, सिंक्रोनाइज नोट्स होंगे। फिर आप नोट्स देखेंगे कि भाई ये तो मैंने अपने स्टैटिक नोट्स में कवर कर रखा है, इसको भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखना है। गगनयान मिशन के ऊपर कभी क्वेश्चन आ गया, आप GS2 में पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में जो अभी आजकल में न्यूज़ चल रही है, स्कीम्स चल रही हैं, जैसे UCC बहुत हॉट टॉपिक्स है। अब UCC करंट अफेयर में अगर आ भी जाता है ना, तो उसके ऊपर आपको बात करना है, तो आप उसमें देखेंगे कि UCC का ऐसे भी आपको चैलेंजेस आप करंट स्टैटिक में बना ही रहे हैं, तो UCC बनाने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ नई चीज़ें अगर आ जाती है, अभी कुछ नया बिल आएगा तो आप उस बिल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू प्रिपेयर द थिंग्स। वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी तो आप उस तरीके से आप उस पर कंटेंट बनाएंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, वेन एवर यू गेट द पर्टिकुलर बुकलेट, आप मैगजीन आपको मिलती है ना, तो उसमें सेग्रीगेटेड होते हैं, सोसाइटी अलग, इकोनॉमी अलग, इन्वायरमेंट अलग, साइंस एंड टेक अलग, पॉलिटी अलग। सो जहाँ का आप वो बना रहे हैं, ये जैसे ये नोट्स बना रहे हैं, तो आप पक्का बनाओगे ना, ये सोसाइटी के अलग मेरी शीट्स है, इकोनॉमी के अलग शीट्स है, इस तरीके से। See, I don't feel that, sorry, I don't feel that कि GS4 के लिए स्पेसिफिकली यू हैव टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स।
ठीक है, यू ऑब्जर्व द सोसाइटी एंड ट्राई टू रिलेट दैट पर्टिकुलर issue with the your GS4 syllabus. That's what it is. That relation is what make its current affair. अब मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली जो है आप देखोगे ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो था वहाँ पे बिकॉज ऑफ द अभी डाउनपोर के वजह से देयर वाज सम पॉटहोल्स. अब वो पॉटहोल्स जो आ गया है, आप उस पर कैसे एग्जाम्पल उसको रिलेट कर सकते हो GS4 में. यू हैव टू थिंक कि क्या यहाँ पे कॉम्पिटेंसी कॉम्प्रोमाइज हुई है ना. जो इंजीनियर्स होंगे, सिविल इंजीनियर्स होंगे, तो क्या उन्होंने कॉम्पिटेंसी कॉम्प्रोमाइज कर रखी है, आप उसके ऊपर बात करोगे वहाँ पे. अभी जो बारिश हो रही है, क्या आर वी नॉट प्रिपेयर्ड इनफ टू थिंक कि क्या हमारे एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं क्या. जो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो गए या फिर जो भी हैं, किन्हीं की लापरवाही हो जाती है. इतनी बारिश हो रही है, कहीं पे आप देखेंगे एक्सीडेंट हो रहा है, अनफॉर्चुनेट डेथ हो जा रहे हैं, तो आपको वो एंटिसिपेट करना है एंड यू हैव टू लिंक इट विद. इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, एंटिसिपेशन नहीं है, कंपिटेंसी की कहीं ना कहीं हो जाता इश्यूज है, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी की कहीं ना कहीं वहाँ पे कमी है ना. सो दोज थिंग्स आर देयर एट द कॉस्ट एंड पीपल्स लाइफ इज एट द कॉस्ट. तो आपको वो उस तरीके से सोचना है कि इसको मैं कहाँ एग्जाम्पल डाल सकते हैं, इसको कहाँ एग्जाम्पल डाल सकते हैं. तो एग्जामिनर विल ऑल्सो अप्रिशिएट कि अच्छा ही इज कीपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सराउंडिंग्स. ठीक है, आपको ये सोच कर चलना है. सपोज अभी ये अर्बन एरियाज हैं, दिल्ली में अभी बहुत हैवी डाउनपोर हो जाए, फ्लडिंग हो जाएगा दिल्ली में, है ना. या फिर मोस्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप देखेंगे तो बहुत हैवी बारिश हो जाए. बैंगलोर में अभी देखिए, तो पुणे में देखिए, मुंबई में देखिए, देयर इज लॉट ऑफ ये फ्लडिंग हो गया है ना. इससे कितना ज़्यादा इनकन्वीनियंस है, बहुत सारी चीज़ें डिले हो चुकी हैं, है ना. तो म्यूनसिपैलिटीज़ का यहाँ पे रोल आता है, अर्बन लोकल गवर्नेंस का यहाँ पे रोल आता है, बहुत सारी चीज़ें. तो दैट यू विल लिंक विद द GS2 ऑल्सो एंड लिंक विद द GS4 ऑल्सो. आई होप दिस इज क्लियर. एंड ये भी आपको क्लियर हो गया कि आप नोट्स कैसे बनाएंगे. ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ. ओके, सी दिस आई हैव टोल्ड यू. न्यूज़पेपर और क्या कहते हैं कि आपके पास जो मैगजीन है उसको हाइब्रिड मोड में डालिए. ठीक है, आप जो पूछ रहे थे GS वाइज, अभी यहाँ पे मैंने ये बताया. ठीक है, बिल्ड योर ओन GS पेपर वाइज नोट्स विद इन ईच पेपर. थीम वाइज भी आप बना सकते हैं. सपोज आप जो है पढ़ रहे हैं, जुडिशरी पढ़ रहे हैं, तो आप जुडिशरी के ऊपर आप डालिए. अब जुडिशरी के ऊपर आप क्या क्या डाल सकते हैं, पेंडेंसी ऑफ केसेस है ना. पेंडेंसी ऑफ केसेस के ऊपर एक आ गया, मान के चलिए पेंडेंसी ऑफ केसेस. तो आप इस पे बता देंगे कि भाई रीजंस क्या है. रीजंस आप बता सकते हैं कि भाई पर कैपिटा जजेस कितने हैं, है ना, जजेस कितने हैं. ठीक है, उसके बाद आप इसमें और चीज़ें जो भी इसमें डेटा होगा आप इसमें डेटा डाल दीजिए. तो इस तरीके से आप जो है ये थीम वाइज आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं. जुडिशरी के ऊपर जो है जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म हो गया ADR के ऊपर, उस तरीके से यू हैव टू मेक द नोट्स. अब पॉलिटी एक आपका बड़ा सेक्शन हो गया एंड पॉलिटी आपका GS2 में आ गया. पॉलिटी में आपका ये एंड फिर जुडिशरी के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई. ठीक है, फिर पार्लियामेंट रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई, मोशंस के ऊपर सवाल आ गया, स्पीकर के ऊपर बात हो गई, एंटी डिफेक्शन लॉ. अभी देखिए बहुत सारे MPs जो हैं क्या कर रहे हैं, वो शिफ्ट कर रहे हैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी में. ठीक है, अब आप उसमें बताइए कि वो लीगली करेक्ट है कि नहीं. उस पर बहुत सारा आपको कंटेंट मिलेंगे बिकॉज यू आर अवेयर ना, बहुत सारे अभी MPs जो हैं शिफ्ट हुए एक पार्टी से दूसरे पार्टी में. तो आप उसके बताइए प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है. तो वो आपका एक करंट अफेयर का पार्ट हो गया. एंड यूपीएससी हो सकता है उसको स्टैटिक से लिंक करके दे दे. व्हाट इंपैक्ट डज इट हैव ऑन द एंटी डिफेक्शन लॉ. डू यू थिंक दैट एंटी डिफेक्शन लॉ इज मेरली ऑन द पेपर इन टूडेज टाइम. ऐसा कुछ करके आपको पूछ दे. कंटेक्स्ट आप बताएंगे कि सेवरल एमपीज, इवन दो 2/3 ऑफ MP जो है वहां पे वो हो रहा है ना, वो मर्ज कर रहे हैं, बट उनका जो है मेंबरशिप नहीं कैंसिल हो रहा है, बट मॉरली दे आर रॉन्ग, है ना, क्योंकि पीपल हैव वोटेड देम ऑन द बिहाफ ऑफ कि भाई दे बिलोंग टू ए पर्टिकुलर पार्टी. सो ए पर्टिकुलर पार्टी के पास है तो उनकी आइडियोलॉजी है. तो आप वो बता सकते हैं कि इस तरीके से लिंक करेंगे. इसके प्रोज बताएंगे, कॉन्स बताएंगे. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है आप यहाँ पे रोल बताएंगे कि हाउ फार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इट. तो आप उन सब चीज़ों के ऊपर आप बात करेंगे. तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर द थिंग्स. अब मुझे कैसे पता ही, न्यूज़पेपर में ऐसे ही देख रहा हूँ, आपको न्यूज़ पता चल रहा है. यू हैव टू थिंक
आप पढ़ेंगे आपको बहुत सारे पॉइंट जनरेट होंगे। आप बस ये कि सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, तो आपको इसमें वैल्यू एडिशन करना बहुत जरूरी है। वैल्यू एडिशन क्या होता है? वैल्यू एडिशन का मतलब क्या? इसमें आपको इसमें डेटा डालना है ना, इसमें आपको कमिटीज के रिपोर्ट डालने हैं, है ना, किस कमिटी ने क्या बोला है, ठीक है। इसमें आपको ईसीआई का रोल बताना है, कुछ कमेंट है तो वो आपको यहाँ पे बताना है। एंड फिर आपको इसमें से क्या करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको वर्ल्ड का कुछ कुछ डालना है, एक दो। ये जनरल आदमी बस खाली समझेगा, बट एज यूपीएससी एस्पिरेंट आपको वैल्यू एडिशन करना, हर एक आर्ग्यूमेंट का, हर एक पॉइंट का, डेटा, कमिटी, कुछ फैक्ट्स आपने डाल दिया, एग्जांपल्स डाल दिया, एग्जांपल्स इज आल्सो पार्ट ऑफ इट, वो सब मैंने इसमें कवर कर रखा है, ठीक है। ये है। सो एवरी करंट अफेयर आइटम ऑन इंडियन जुडिशरी फ्रॉम अक्रॉस द ईयर सिट्स इन वन प्लेस। एवरी आइटम ऑन हेल्थ गवर्नेंस जो भी है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। चूज योर मीडियम, इधर यू कैन गो फॉर पेपर और यू कैन गो फॉर डिजिटल, ठीक है। किसी को डिजिटल फॉर्मेट में लैपटॉप पे, टैब पे कैसे भी बनाना अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। डिजिटल नोट्स ईजियर होते हैं। क्यों ईजियर होते हैं? आपको जैसे बताया कि आपको मन किया डिलीट कर दिया, कुछ एडिट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, आप कर सकते हैं। पेन पेपर वाले भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि लूज शीट्स आप उसमें रखना, बस खाली A4 शीट्स आप उसमें डालते जाओगे, आप बनाते जाओगे, ठीक है। सो ये हो गया। एंड कीप इट ब्रूटली ब्रीफ, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं सेम नोट्स के लिए अप्लाई होता है ये वाली बात। ये नहीं कि आपने मैगजीन देखा 120 पेज का तो आपके जो करंट अफेयर नोट्स हैं वो भी कम से कम लगभग जो है 100 पेज के हो गए, नहीं। 120 पेज है आपका, वो मिनिमम टू मिनिमम वो 50 से 60 पेज में हो जाना चाहिए। एक महीने का 50 से 60 पेज में हो रहा है, और आप 12 महीने का देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 720 पेजेस। बट 720 पेजेस का बात यह है कि इसमें बहुत सारे रिपीटेशंस होंगे, याद रखना आप, ठीक है। तो आपको ये याद होगा कि अगर मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ पे पहले कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो अब नहीं लिखूंगा, सेमीकंडक्टर्स पे चीजें रिपीट होंगी, तो ये याद रखना ये आपके पेज इतने पेज के नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप ये समझ में आ रहा है? ये तो मैंने एक सैंपल लिया है, 700 पेज होंगे नहीं, उससे कम ही होंगे, बट यू हैव टू रिवाइज इट। अल्टीमेटली आप इसको नहीं करते तो आप ईयरली कंपाइलेशंस पढ़ते हो तो वो तो और बल्कि है, वो तो आपके लिए नया है। अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो आपने उसको रिवाइज भी किया है, और आपने खुद से बनाया है तो इट इज़ देयर इन योर मेमोरी, तो आप जल्दी इसको रिवाइज कर पाएंगे। तो डोंट गेट डिसहार्टेंड कि भाई 700 पेज के नोट्स हैं तो कैसे रिवाइज होंगे। किसी दूसरे के नोट्स नहीं है, आपके खुद के नोट्स हैं, तो आप जब दोबारा पढ़ोगे तो यू विल रीड इट फास्टली। आई होप दिस इज क्लियर। ब्रीफ इसलिए रखना है जितना हो सके स्क्वीज कर लेना है। और आप जैसे ही मेंस आंसर राइटिंग भी कर रहे हो, खुद के नोट्स बना रहे हो, तो आपको बहुत पॉइंट्स ऑटोमेटिकली समझ में आएंगे कि मैं तो कीवर्ड लिख के छोड़ देता हूँ, मैं तो सिर्फ एक पॉइंट लिख के छोड़ देता हूँ, मुझे समझ में आ जाएगा मुझे क्या लिखना है। जस्ट राइट गुड थिंग्स, गुड कीवर्ड्स, है ना, जो कि आपका नोट्स को बेटर बनाए, है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द इंटायर सेशन, सो रीड इट ट्वाइस, है ना। योर नोट्स हैव टू बी वेरी ब्रीफ, नो मैटर half to 3/4 of page per day. Here is the math that even at 1 page a day you finish your 365 page a book. Revise, that is already a lot. Yes, it still beats speaking of a fresh far bulkier source. ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बल्कियर सोर्स से स्टिल इट इज बेटर, ठीक है। अब मैं और बता रहा हूँ कि हाउ डू यू कीप इट ब्रीफ। ये देखिए, सो हाउ टू कीप दिस ब्रीफ, ठीक है। यू कट द एनालिसिस एंड लोड अप द वैल्यू एडिशन। एनालिसिस को कट करना, एनालिसिस का मतलब क्या कि उन्होंने कुछ एग्जैक्ट लिखा, सपोज आप देखते होंगे ना कुछ पॉइंट्स लिखते हैं तो यहाँ पे पॉइंट नंबर है तो यहाँ पे कुछ उन्होंने हेडिंग बनाया और फिर उसके ऊपर जो है ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन किया ना। आपको क्या करना है, एक तो ये पॉइंट आप उठा सकते हो, दूसरा इसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो इसको उठा के डाल दो। दिस इज व्हाट यू हैव टू मेक। आपको ये 3-4 लाइन का हेडिंग नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखा, आपने बस जस्ट ब्रीफ में कुछ पॉइंट लिखा, फिर यहीं सेमीकोलन डाल के दूसरा पॉइंट लिखा, इस तरीके से लिखा। आई होप ये आपको समझ में आएगा कि ब्रीफ कैसे लिखना है आपको। तो एनालिसिस को हटाओ एंड लोड अप ऑन द वैल्यू एडिशन इंस्टेड, इस पे फोकस करना है बस, ठीक है। वैल्यू एडिशन इज द पार्ट यू सिंपली कैन नॉट कंज्योर आउट, ठीक है। इसमें जैसे मैंने बताया आपको एग्जाम्पल डालना ही डालना है। अभी कितने एमपीज जो है डिफेक्ट मतलब शिफ्ट किए हैं, आपका उसका एग्जांपल डालना है। सनत गुजरात में हमें हमारा जो है ओसेट है ना, सेमी कंडक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग वाला जो हमने फैब्रिकेशन स्टार्ट किया है उसके ऊपर वो करना है। एंड
वो हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेंगे टू अदर कंट्रीज, वो आपको बताना है। अब आईआर के ऊपर आप बात करेंगे तो अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहाँ कहाँ गए थे, अगर आपको याद हो, हमारे अभी जापानीज प्राइम मिनिस्टर आए थे, है ना। अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंडोनेशिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया क्यों इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इंडोनेशिया क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपके साथ हमारा ट्रेड इनके साथ क्या है, जापान के साथ हमारे बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं, है ना। तो आपको एक दो एमओयूज याद रखने हैं, जापान से हमें क्या रेलेवेंट चीजें मिल रही हैं, तो कुछ एक दो फैक्ट्स जो है सबसे आपको यहाँ डालना है ताकि ये वैल्यू एडिशन करेगा आपका, ठीक है। अब आईआर की बात मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर द थिंग्स, ओके। तो ये है एनेक्डोट्स, मतलब कुछ अगर कोटेशन, कभी आप अगर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, आइडियाज जो एडिटोरियल के बगल वाला पेज है, आइडियाज पेज में आप राइट सेंटर पे देखोगे तो कुछ कोटेशन मिल जाएगा आपको, कुछ एनेक्डोट मिल जाएगा, तो आप वहां से डेटा डाल सकते हो। केस स्टडी है ना, केस स्टडी में क्या, इन द हिंदू अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत सारे आपको डेटा वाले फैक्ट्स हो जाता है, उसमें आपको केस स्टडीज मिल जाता है, वो आप कर सकते हो। कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस हो जाता है, पुंची कमीशन हो गया, इंद्रजीत सिंह कमेटी हो गया, बहुत सारे जो कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस हैं आपको सारे हैं, यस, ठीक है। लॉज के ऊपर आप बात करेंगे, लॉज अब देखिए बहुत ज़्यादा जो है आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है पार्लियामेंट में इश्यूज हुआ था, किसके ऊपर, जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर, है ना, ये बिल के ऊपर हुआ था। अब आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वुमेन रिजर्वेशन बिल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके क्या क्या प्रॉस थे, इसके क्या कॉन्स होंगे। अब अगर आपके पास समझदारी है तो और कैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ये यूपीएससी पूछ सकती है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस में जो है वुमेन को रिजर्वेशन है, तो हाउ मच डू यू थिंक दैट दैट हैज पेनेट्रेटेड इनटू द सोसाइटी। सरपंच पति क्या अभी भी स्टिल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, कितने सारे वुमेन को जो है एक्चुअल में जो है एक ऑनरशिप रोल मिल चुका है, क्या एक सेरेमोनियल टाइटुलर फॉर्म में ही वुमेन अभी भी हैं क्या, इसके ऊपर बात आ सकती है। तो सोसाइटी से लिंक कर देगी यूपीएससी वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए, ठीक है। 33% रिजर्वेशन है तो क्या एक्चुअली में 33% वुमेन जो है वो काम कर पा रही हैं, है ना। फिर वुमेन होगा तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हो सकता है वुमेन हेल्थ से इसको जोड़ दे, ठीक है। बहुत सारा वुमेन रिलेटेड चीजें आ सकती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड आप समझेंगे कि क्वेश्चंस क्यों आ गया, क्योंकि चीजें न्यूज में थी। एग्जामिनर सोचेगा कि मैं वुमेन एग्जैक्ट नहीं पूछूंगा जो आया है, मैं उसके कुछ पेरिफेरल आइडियाज आउटस्कर्ट्स पे कुछ पूछ लूंगा। जो एंटिसिपेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन। ये कब आएगा, आप बहुत करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस का आप बहुत लगातार जो है आप ध्यान दे रहे हैं, तब होगा। कुछ पॉलिसीज, गवर्नमेंट की कुछ अच्छी अच्छी पॉलिसीज के ऊपर आपको यहाँ पे बात करना है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स एंड, ठीक है, ये सारा चीज लाइक कोई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं ना, अभी गवर्नर के ऊपर बात होती है, कभी हमारे इन सब चीज़ों में आता है 10th शेड्यूल, अभी आर्टिकल हमारा जो है एंटी डिफेक्शन वाली बात है उसके ऊपर, अब 42nd अमेंडमेंट से आया, तो वो सारी बातें। wherever there is a flagship schemes bill act capture its objective, it is very important, है ना। जैसे मैंने आपको बिल के बारे में बताया, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कीप अटैक ऑन दैट, ठीक है। 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स देखिए, प्रोस के ऊपर रखना है आपको, कॉन्स के ऊपर बातें करनी है, एंड वे फॉरवर्ड के ऊपर बातें करनी है। अगर आपने मेरा एक सेशन देखा होगा लास्ट ईयर, शिविन सर का मैंने बताया था, जिसमें सर ने जो है इश्यूज बताए थे एंड वे फॉरवर्ड वगैरह लिखा था, तो बहुत आसान है वो करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कंसोलिडेटेड फोल्ड करंट अफेयर्स इनटू योर स्टैटिक रिवीजन, ये इंटीग्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, because your notes are brief and already sorted syllabus wise, you revise them alongside your static, revising judiciary in your polity static, it is very important, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी जुडिशरी आप पढ़ेंगे तो जुडिशरी में आपको जितने भी टॉपिक्स हैं, है ना, जैसे जुडिशरी पढ़ रहे हैं तो जुडिशरी में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, पहला इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर बात होगी, है ना, इंडिपेंडेंस हो जाता है। फिर पेंडेंसी वाली बात मैंने बताई आपको, है ना। फिर और आप टॉपिक्स देखिए क्या क्या हो सकता है, वुमेन इन जुडिशरी के ऊपर सवाल आ सकता है ना, वुमेन इन जुडिशरी हो जाता है, ये हो गया। फिर और आप यहाँ पे बता सकते हैं, क्वेश्चन अभी आया नहीं है ऐसा यूपीएससी नहीं पूछ सकती, बट हाँ कहीं ना कहीं जो है करप्शन वाली बात भी होती है, करप्शन, ठीक है, डिले, जस्टिस यशवंत वर्मा वाली बात थी ना, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया,
आप वो देख सकते हैं। तो इस तरीके के हॉट हॉट टॉपिक्स हो गए, एंड इस तरीके से और कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे, है ना। जुडिशरी अपने आप को स्मूथ करने के लिए बहुत सारे जो है एआई टूल्स का यूज़ कर सकती है, कर रही है। तो डिजिटाइजेशन के ऊपर आप यहाँ पे बात करेंगे, तो इस तरीके से, है ना। इसमें बहुत कमिटीज़ का कुछ कुछ रिकमेंडेशंस होगा, लॉ कमीशन का जो है इसमें रिकमेंडेशंस होगा, तो आप ये ऐड करेंगे। तो जब ये आपका बेसिक स्टैटिक नोट्स में होगा और कुछ चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में मिल रही होंगी, तो जस्ट लिंक इट, ये लिंक कर देना है कि कुछ नया एडिशन डेटा आ गया, कुछ नया एडिशन मुझे चीज़ें मिल गई। तो दो तरीके हैं, बहुत छोटा डेटा है तो अपने स्टैटिक में ही ऐड कर लो, कुछ नया एनालिसिस है तो एक नया पेज पे लिख लो, तो आप देखेंगे कि आपका नोट्स बहुत श्रिंक हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर कि आपको कैसे करना है। इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट आ गया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई आएंगी, तो देयर यू हैव टू प्रिपेयर, है ना। अब यहाँ पे, अब ये देखिए, जिनका 2026 में है, मैं सीधी सी बात ये बताऊंगा कि अभी आप जो है मार्केट में मेंस 365 करके होता है, बुक आता है, आप वो कर सकते हैं और उसको आप कवर करके जाइए। और मैं आपको और तरीके बताता हूँ कैसे आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। अगर आप सारथी के स्टूडेंट हैं और एमएमपी के स्टूडेंट हैं, एमएमपी एमएमपी मीन्स मेंटरशिप प्रोग्राम वाले में, तो इसमें क्या है, दे प्रोवाइड यू कंटेंट, है ना। कंटेंट में दे इंक्लूड करंट अफेयर्स ऑल्सो, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स जो आज आपको पीडीएफ मिल रही है, तो वो आपको प्रीवियसली एडेड करंट अफेयर्स होगा ना, न्यूली एडेड नहीं करंट अफेयर्स होंगे। तो मोस्ट ऑफ द काम जो है आपका ये कर देंगे, मैं बता रहा हूँ 80% टू 90% आपका ये काम कर देगा अगर आप इसके पार्ट हैं। आपको एडिशन में क्या करना है, ये मंथली मैगजीन से ऐड करना है ना, मंथली मैगजीन से नोट्स बनाना है, ठीक है, एडिशन में। एंड फिर आपको क्या करना है, फिर जो आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे, उसके सोल्यूशंस ऐड कर लेना आप। ये हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये आपका करंट अफेयर्स कवर कर देगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ जो एमएमपी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, खुद से कर रहे हैं तो मंथली मैगजीन, टेस्ट सीरीज, न्यूज़पेपर, और प्लस न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं बोलता कि न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ें, मतलब कोशिश करें कि न्यूज़पेपर पढ़ें, एटलीस्ट फ्रंट पेज तो जरूर पढ़ें। नहीं भी फ्रंट पेज में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको कर लें, नहीं भी होता है तो एक्सप्लेन पेज तो जरूर पढ़ें। उससे एनालिटिकल जो हैबिट है ना आपकी बढ़ जाएगी। तो आप मैगजीन में भी चीज़ों को देखेंगे ना कि ये वाली बात, ये ऐसे ऐसे बात में बोल रहा है, तो आप उसको स्किप करेंगे एंड आपको पता है कि मेरे को क्या लिखना है। तो मैंने बहुत सारे जो आईआर के क्वेश्चंस थे, क्योंकि मैं पढ़ता रहता था, तो मैंने कभी आईआर की ज़्यादा मंथली मैगजीन्स या फिर टेस्ट सीरीज से देखा नहीं, मुझे खुद एनालिसिस आते थे कि मैं क्या क्या इसमें लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हाउ टू कंसोलिडेट योर मीन्स करंट अफेयर्स। आपके पास क्वेश्चंस हैं तो देन यू कैन आस्क मी, एंड इफ़ यू फील लाइक और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ, so that is a very important question. So how much current affairs do we have to prepare? देखिए, मेरा जो आपका ये मानना है, सिंस यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जाम अगस्त 2027 में होगा, है ना, अगस्त 2027 में होगा, तो आप आपके एग्जामिनर जो है आप जो है अभी, जैसे कि आप मे बी आप जुलाई तक का कर सकते हैं, जून तक का कर सकते हैं, जून 2027, और अभी से आप उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अभी जैसे क्या हो रहा है, मतलब मई जून से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक साल का 12 मंथ, सॉरी 12 मंथ्स का आप ज़रूर करें। बट अगर अभी जून से नहीं कर सकते तो जुलाई से ज़रूर करें, क्योंकि अगस्त 2026 में अभी वाला पेपर होगा, तो आप जुलाई से ज़रूर करें पेपर को, जुलाई से लेकर के जून 2027 तक। दिस इज स्पेसिफिक फॉर करंट अफेयर्स। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स तो आप उसको बाद में पूछ सकते हो। करंट अफेयर्स फॉर एनी ऑप्शनल व्हाट यू हैव टू डू, सी व्हाट आई कैन थिंक दैट, कि आप जो है सिंपली जो है क्या कर सकते हैं, एक तो उसके आपके पास जो मटेरियल्स होंगे उसी मटेरियल्स को आप पढ़ो आपके पास जो है। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं कि कुछ गूगल सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, तो वो तरीका है। थर्ड क्या कर सकते हैं, जो टेस्ट सीरीज आप लगाओगे उसमें सोल्यूशंस आपको मिलेंगे, वहाँ पे करंट अफेयर्स आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है।
तो आई डोंट थिंक, मतलब एज फार एज आई कैन थिंक ऑफ माई ऑप्शनल दैट इज एंथ्रोपोलॉजी, तो मुझे ज़्यादा करंट अफेयर्स का उसमें रोल नहीं लगा था। ट्राइबल इंडिया में कुछ मुझे लगा था एंड कुछ और भी जगह पे मुझे लगा था। तो मैंने बस उसको गूगल सर्च किया, पीआईबी से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली और वहाँ से मैंने कर लिया। और मेरा आपको सुझाव रहेगा, करंट अफेयर्स पे 1 से 1.5 आवर्स से ज़्यादा जो है आपको पर डे नहीं देना है, ठीक है। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। आप 40 मिनट 45 मिनट के आसपास में पढ़ लो, 4 से 10 पेज आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आपकी इसके ऊपर है। अब मैंने आपको बता दिया, अगर 30 दिन में आपको कंप्लीट करना है तो 4 पेज पर डे पढ़ना है। 5 पेज 6 पेज पढ़ लो, 10 पेज आराम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप 1 घंटा या जो भी आपकी स्पीड है, ठीक है, आप उसके हिसाब से पढ़ो। फिर उसके बाद बाकी जो आपके पास समय होगा, इनिशियली आपको टाइम लगेगा लिखने में, क्योंकि इनर्शिया होगा आपके पास, जो है स्ट्रक्चर नहीं होगा। बट इससे ज़्यादा समय मत देना करंट अफेयर्स को, 1 से 1.5 घंटा से ज़्यादा समय देना ही नहीं है, ठीक है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो 27 में दे रहे हैं। और इट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच। अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग भी इसमें हो रही है। आप स्ट्रक्चर्ड वे में हमेशा सोच रहे हैं, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, ठीक है। तो लगभग 12 मंथ्स का आप कर सकते हो। अभी जुलाई से स्टार्ट कर सकते हो या जून से स्टार्ट कर सकते हो, एंड फिर नेक्स्ट ईयर जो है मई जून तक आप कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है, जब प्रीलिम्स होगा तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि मैं करंट अफेयर्स बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ 3-4 महीने में। तब आप उसमें 2-3 तरीके कर सकते हैं। एक तो जब भी मैगजीन्स आएंगी आप एक बार फ्लिप थ्रू कर लो, देख लो कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिपीटेशन में नहीं है ना, रिपीटेशन में नहीं है, उसको टिक करके रख लो। और उसको जो है, क्योंकि आप पढ़ोगे प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ लोगे कहीं ना कहीं, उसको टिक करके रख लो। जब आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा, तो जब विंडो होता है प्रीलिम्स और मेंस के, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बीच में, आप उसको स्पीडली रीड कर लो। 2 ही महीना का होगा मुश्किल से, मई का आप छोड़ोगे, अप्रैल का आप छोड़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च का छोड़ोगे, तो 2-3 महीना का आप उसमें कवर कर लेना, वो कर सकते हो। एटलीस्ट जनवरी तक तो नोट्स बनाओ, जनवरी फरवरी तक। Yeah, that's what I'm telling. 1.1 to 1.5 hours for making current affair notes also, and you have to read also. That's what I tell you now. 120 pages divided by 30, 4 pages a day. So are you not able to read 4 to 5 page a day, and then you have to write it? 4 पेज को पढ़ने में कितना समय लगाओगे? How much time will you take to read 4 to 5 pages? When you will pick up the speed, na, you will be able to read 10 pages also, and then make the notes of those 4 pages, 5 pages. But you have to do it daily, and read the newspapers also, है ना। Newspaper will help you a lot. It will increase your thinking capacity, है ना, your understandability, everything. I hope all of your doubts are clear. Thank you so much. All the best for your exam.